आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए दो तरीके के, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें आपको कंज्यूमर करके एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें आपको यूटिलिटी भी है, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों इंडिफरेंस करके थ्रू बताया हुआ है, डिमांड के थ्रू बताया हुआ है। लेकिन हम इसको अलग अलग चैप्टर के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन जब आप हमारे कोर्स के अंदर एक्सेस करोगे तो आपको ये एक ही जगह पर आपको मिलेगा, सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा। तो अगर आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा आपको सिस्टमेटिकल तरीके से जो हम टेस्ट सीरीज तैयार करा रहे हैं आप बच्चों के लिए वो सब मिलेगी। तो कंप्लीट कोर्स हम आप बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं, जो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी का, उसमें काम आने वाला है। तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है, देखिए 12th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी काम आने वाला है। और भी बच्चे, मान लीजिए अगर कोई बच्चा बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है उसके लिए भी काम आने वाला है। तो कंसेप्ट पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो टर्म आया है वो आया है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी बच्चों आपको लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब हम कोई चीज़ पहनते हैं, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है। हालांकि आप इस सेटिस्फैक्शन को मेज़र नहीं कर सकते हो, लेकिन जब तक आप उसे मेज़र नहीं कर पाओगे तब तक आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे कि किससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और किससे हम आपको कम सेटिस्फैक्शन मिला। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हो, अगर आप किसी को मेज़र करना चाहते हो तो कोई ना कोई यूनिट आपको देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप किसी गुड्स का प्राइस मेज़र करना चाहते हो तो गुड्स का प्राइस के लिए रुपीज़ है। अगर आप किसी चीज़ का वेट मेज़र करना चाहते हो तो वेट मेज़र करने के लिए आप कह सकते हो किलोग्राम है या ग्राम है। इसी तरीके से लीटर बना हुआ है, किलोमीटर बना हुआ है। यानी कि ये सारी ये हैं जो हमारे, आप कह सकते हो किसी ना किसी यूनिट को मेज़र करने के लिए हैं। अब रही बात बच्चों सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की, उपयोगिता की, सेटिस्फैक्शन की, तो उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी यूनिट तैयार की है जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स। तो यूटिल कुछ नहीं है, यूटिल कुछ भी नहीं है बच्चों, कोई चीज़ नहीं है यूटिल। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यूटिल कुछ भी नहीं है। यूटिल जो है वो एक इमेजिनरी एक कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी यूनिट है जिस यूनिट में आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दो गुड्स है, मैंगो और बनाना। अगर मैं कहता हूं कि मुझे मैंगो से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या ज्यादा यूटिल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब देखिए किस तरीके से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हालांकि कोई टेक्निकल तरीका तो नहीं है, लेकिन हम एक इमेजिनरी चीज को प्राइस मान लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं किस तरीके से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। तो बच्चों ये सारा का सारा जो हम आपको दिखा रहे हैं हमारी बुक्स से ही है, नोट्स से ही है। अगर आप इसको लेना चाहें तो मैंने आपको बताया ये हमारी बुक्स है, इसको आप बाय कर सकते हो बच्चों। तो ये बुक से ही हमने सारा का सारा कंटेंट लिया है हमने आपको पढ़ाने के लिए। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप यूटिल्स को मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट मैंगो है, एक यूनिट मैंगो है। अब आप प्राइस की बात मत कीजिएगा, मुझे प्राइस के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं मैंगो के लिए 1000 रुपए तो खर्च करने को तैयार नहीं हूंगा। मैं एक मैंगो के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्च कर सकता हूं 50 रुपए। 50 रुपए यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम रुपीज में व्यक्त करें और 50 रुपए मान लें मैं खर्च कर सकता हूं। और इसका मतलब यह हुआ कि मेरे लिए जो मैंगो की यूटिल होगी वो 50 यूटिल होगी। अगर मैं ये मान लूं कि 1 रुपी जो है वो 1 यूटिल के बराबर है, यानी कि इसमें हमने क्या किया है, रुपीस को यूटिल में कन्वर्ट किया और फिर यूटिल से रुपीस को कन्वर्ट करेंगे, मतलब गुड्स का कंपैरिजन करेंगे। यानी कि हो सकता है कि एक बहुत अमीर आदमी हो जिसके लिए 50 रुपए की उतनी यूटिलिटी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे रुपीस के टर्म में हो चाहे गुड्स के टर्म में हो, बाद में हम कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे, हर चीज को हम यूटिल में ही मेजर करेंगे। यानी कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन रहेगा, जो संतुष्टि रहेगी वो यूटिल में ही रहेगी। तो यूटिल क्या है? यूटिल एक इमेजिनरी थिंग है, एक इमेजिनेशन है। वास्तव में आपको कहीं जाओगे, किसी दुकान पे जाओगे, किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे, आपको कहीं भी यूटिलिटी नजर नहीं आएगी या यूटिल नजर नहीं आएगा। आपको खुद ही थिंक करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक शर्ट लेने जाते हो और आप देखते
देखते हो कि शर्ट की कीमत आपको बोलता जाता 10,000 रुपए, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 10,000 रुपए लेके आ जाओगे शर्ट को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने 10,000 रुपए खर्च नहीं किए होंगे, आपने हो सकता है मोबाइल के लिए 10,000 रुपए खर्च किए होंगे। तो जब एक कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदता है तो सेलर सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, यानी कि वो देखता है कि क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसको देखने का तरीका है यूटिल्स, यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब आप किसी कमोडिटी को यूज करते हो, जब किसी कमोडिटी को देखते हो, खाते हो, पहनते हो, ओढ़ते हो, तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी को बच्चों हम बोलते हैं यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने का जो टर्म है उसे यूटिल्स कहते हैं। तो आने वाले वक्त में हम यूटिल्स का बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो आप समझ जाइएगा कि जब जब मैं यूटिल्स बोलूं तो आप समझ लेना कि ये जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करने का एक तरीका है। तो बच्चों बात करें बच्चों मेजर करने के तरीके की, तो दो तरीके की अप्रोचेज है, एक अप्रोच कहलाती है कार्डिनल अप्रोच, दूसरी कहलाती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मार्शल के द्वारा दी गई है, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्सियन अप्रोच कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच की। तो कार्डिनल अप्रोच ये मान के चलती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो भी गुड्स हम यूज करते हैं, जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं, अगर हम पानी पीते हैं, अगर हम दूध पीते हैं, तो जो भी चीज हमें मिल रही है उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर किस टर्म में करते हैं, उस टर्म में दो तरीके की चीजें आती हैं बच्चों, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा यूटिल्स 10 यूटिल्स या 20 यूटिल्स, यानी कि जब हमने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर में, चाहे आप 100 बोलो चाहे 1000 बोलो, लेकिन नंबर्स होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें मजा मिलता है, जो इंजॉय मिलता है, उसको हम यूटिल्स नंबर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि ये हमारा कार्डिनल अप्रोच कहलाता है बच्चों, कार्डिनल अप्रोच कहलाता है इस यूटिलिटी का। ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है ऐसी यूटिलिटी जिसे आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो। तो कैसे मेजर करोगे, जैसे मान लीजिए एक है मैंगो, दूसरा है बनाना। तो मैंने आपसे कहा कि मैंगो मुझे ज्यादा पसंद है, यानी कि हम क्या करते हैं गुड्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये मान लीजिए थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस तरीके का जो जब हम यूटिलिटी अल्टीमेटली इसको भी यूटिल में प्रेजेंट करते हैं कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा, इसकी यूटिलिटी कम है, लेकिन नंबर में मेजर नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं, रैंक देते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी में, कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट में हम जो यूटिलिटी है उसको नंबर में मेजर करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में हम नंबर में मेजर नहीं करते बच्चों, बल्कि हम क्या करते हैं उस यूटिलिटी को प्रेफरेंस ऑर्डर में दिखाते हैं, यानी कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, फोर्थ कौन है। अब मान लीजिए अगर आप सपोज कीजिए कोई मूवी देखने जाते हैं, अब आपने मान लीजिए कोई 3 मूवी देखी, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी है, कौन सी मूवी कम अच्छी है। क्योंकि कार्डिनल जो अप्रोच है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम मेजर कैसे करेंगे। इसीलिए तो जो यूटिलिटी अप्रोच है, आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूटिलिटी अप्रोच को बिल्कुल तरीके से निगलेक्ट कर दिया इंडिफरेंस करने, और इंडिफरेंस कर्व आपको बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जब आने वाला जो चैप्टर इंडिफरेंस कर्व का वो अच्छी तरीके से आपको कवर भी करना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों हम ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे यहां पे कि यूटिलिटी जो है वो मेजरमेंट है सेटिस्फेक्शन का, और जब आप यूटिलिटी मेजर की बात करोगे तो दो तरीके से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, कार्डिनल में, ऑर्डिनल में। कार्डिनल का मतलब है कि आपने यूटिलिटी को मेजर किया, किसमें मेजर किया, इन टर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि आपने 1 2 4 5 करके मेजर किया। और जब बात आई बच्चों ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में आपने नंबर में मेजर नहीं किया, बल्कि आपने मेजर किसमें किया, आपने मेजर किया प्रेफरेंस ऑर्डर में, यानी कि आपने रैंकिंग दे दी। तो इस तरीके की रैंकिंग जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब बच्चों हम यहां से जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर अगला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे।
तो अगला जो टॉपिक बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब देखिए मैं आपको समझाने की सबसे पहले कोशिश करता हूं। अभी आप ये मान के चलिएगा कि हम जो भी चीज है वो नंबर में मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में एक जादू है, वो जादू ये है कि हम नंबर में हर चीज को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ एक्स गुड्स, और हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों एडिशनल यूटिलिटी, जिसको क्या मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हो। एक होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए आपने मैंगो का 1 यूनिट बाय किया, सो यू विल गेट 10 सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप मैंगो का जो, या आप आइसक्रीम मान लीजिए, आप जब पहली आइसक्रीम खाते हो तो आपको मजा आता है, लेकिन याद रखिएगा कंडीशन अप्लाई है। एजम्पशन ये है कि आप बिना किसी ब्रेक के आप आइसक्रीम खाते हो, यानी कि ये जरूरी है कि आपका कंजम्पशन लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन आइसक्रीम खाई मंडे को, फिर ट्यूसडे खाई, फिर वेडनेसडे खाई, तो आपका सेटिस्फेक्शन आइसक्रीम खाने के लिए घटेगा ही नहीं। बल्कि आइसक्रीम के सेटिस्फेक्शन घटाने के लिए क्या जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे आइसक्रीम खाओ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली आइसक्रीम खाने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 10 का। जब आप दूसरी का यूज करोगे तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घट के 8 का रह जाएगा। तीसरी का यूज करने से सेटिस्फेक्शन लेवल 6 का रह जाएगा। फोर्थ का यूज करने से सेटिस्फेक्शन लेवल 4 का रह जाएगा, और जब आप 5 का यूज करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 का रह जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपने आइसक्रीम को खाना जारी रखा तो यू विल गेट लेस सेटिस्फेक्शन। लेस सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब हुआ कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो -2 हो जाएगा। तो इससे ये आंसर निकलता है बच्चों कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का यूज करते हैं हमारे को लेस सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा होता भी है, बहुत सारे एक्सेप्शंस केस भी हैं जहां पर जैसे जैसे आप कमोडिटी यूज करोगे वहां पर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता ये है कि जैसे जैसे आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो, आप किसी सर्विसेज को यूज करते हो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पहले से कम मिलेगा। यानी कि जो भी आप गुड्स यूज करोगे, चाहे आप आम खाओ, चाहे मैंगो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी चीज आप यूज करके देखो, आप जैसे जैसे किसी कमोडिटी को यूज करते हो आपका जो एडिशनल यूटिलिटी है, यानी कि ये तो मिला फर्स्ट से, और ये मिला है सेकंड से, ये मिला है थर्ड से, यानी कि अलग अलग यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे बच्चों कि कंबाइंड में, ये सभी का यूटिलिटी अलग अलग की बात हम यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं कि पहला 10 है, अब 10 में जब इसको जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, 18 में इसको जोड़ोगे तो 24 आएगा, 24 में इसको जोड़ोगे 28 आएगा, इसको जोड़ोगे 30 आएगा, ये 28 आएगा। तो कैसे जोड़ोगे आप इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? अगर आपको मान लीजिए टोटल यूटिलिटी दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो सेम तरीका है। आप क्या करोगे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आप टोटल यूटिलिटी की किसी भी संख्या से उसकी पिछली वाली संख्या को माइनस कर दोगे। इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर है तो ये 10 - 0, 18 - 10, तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से 24 - 18 इस तरीके से निकल जाएगी। तो फिलहाल हम बच्चों डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी, उसको जब आप जोड़ दोगे, यानी कि जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको जब आपने जोड़ दिया, समराइज कर दिया, जोड़ दिया, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो कैसे मेजर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को? टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा एमयू, यानी कि इसको जोड़ के निकालते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी इज रेफर टू दी एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल का मतलब है जब आप किसी एडिशनल यूनिट को यूज करते हो, एक्स्ट्रा इकाई को यूज करते हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मान लीजिए 4 मैंगो खाने से आपको 100 यूटिल्स मिले, और 5वां मैंगो खाने से आपको 105 यूटिल्स मिले। तो आप मुझे बताओ 5th यूनिट ने आपको कितना यूटिल दिया एडिशनल? तो ये दिया 5। इसी को बोलते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी होती है। एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब हम किसी कमोडिटी की एडिशनल इकाई का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा इकाई का यूज करते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसको बोलते हैं बच्चों
मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगला जो टॉपिक है उसमें हम आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वाली जो टेबल दी है उसकी जगह हम इस वाली टेबल का यूज कर रहे हैं। बात वही है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके की टेबल है। इसमें देखिए हमने मार्जिनल यूटिलिटी को माना है 12, 9, 6, 3, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप गुड्स यूज कर रहे हो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो घटता चला जा रहा है। यहां पे आपका सेटिस्फेक्शन 0 हो गया और यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आपका सेटिस्फेक्शन माइनस में चला गया। यानी कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को यूज करोगे, जैसे जैसे आप पानी पियोगे, जैसे जैसे आप दूध पियोगे, जैसे जैसे आप चाय पियोगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन है किसी गुड्स से मिलने वाला वो घट जाता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। और टोटल यूटिलिटी कैसे निकालिए? इसको जोड़कर 12 में प्लस 9 किया तो 21 में 6 को ऐड किया 27, 26 में 3 को ऐड किया तो 30 में 0 को ऐड किया तो 30 और 27 ऐड किया तो 3 माइनस किया, मतलब ऐड माइनस में किया तो 27 आंसर आया। अब रिलेशन की बात करें तो देखिए पहला रिलेशन तो आपको यहां पे नजर आएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। अब देखिए ग्राफिकली आपको प्रेजेंट नहीं करना है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ग्राफिकली आप इसको प्रेजेंट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू भी। यहां पे मैं लिख लेता हूं यूनिट्स, यहां पे मैं लिख लेता हूं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कह रहा है कि जैसे से आप 12 से शुरू हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पे 12 है तो आप यहां से शुरू कीजिएगा, यहां से शुरू कर लीजिए चलिए। और जैसे जैसे आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट रही है। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे सो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। आप चाहो तो इसको 5 यूनिट भी कह सकते हो, यानी कि 5वीं यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। आप याद रखिएगा जिस जगह ये 0 है उसी जगह TU मैक्सिमम होगा। यानी कि ग्राफिकली बात करें तो ये स्ट्रेट हो सकता है, ऐसे करके जा सकता है इस तरीके से, फिर यहां पे मैक्सिमम पहुंचेगा और यहां पे गिरना शुरू कर देगा। अब आप देखिए ये वाली जो स्पीड है, देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक पेज और ले लेता हूं, यहां से ले लिया। अब देखिए यहां से जो स्लोप है TU का जो स्लोप है वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं बहुत सिंपल तरीके से कि जो TU का स्लोप है, TU स्लोप वो MU पे डिपेंड करता है। अगर हम ये मान लें कि MU इस तरीके का होगा, गिरता हुआ स्लोप, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अगर हम ये मान लें कि MU इस तरीके का है तो इस तरीके का इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। और अगर इस तरीके का है MU जो कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट स्लोप बनेगा। इस वाली डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखिए ये डिमिनिशिंग स्लोप है, यानी कि MU गिर रहा है, इसलिए ये जो TU होगा ये होगा इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट, यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रीज विद डिक्रीजिंग, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन जो बढ़ने की स्पीड है, बढ़ने की जो दर है, बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो घट रही है। यहां पे ये मैक्सिमम हो गया, यहां पे ये फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। इसी तरीके से यहां पे ये फॉल कर रहा है, यहां पे ये 0 हो गया है और यहां ये नेगेटिव हो गया है। यानी कि आप अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इशू के, केवल और केवल ग्राफ के थ्रू ही आप इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो एक तरीके से इक्वेशन को आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1, तो पहला पॉइंट आप यहां देख सकते हो बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट से। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट से। नंबर 2, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, यानी कि जिस कंडीशन में ये फॉल करेगा उस समय ये इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेट से। जिस केस में ये 0 होगा उस केस में ये मैक्सिमम हो जाएगा और जिस केस में ये नेगेटिव होगा उस केस में ये फॉल करेगा। एक बार रिपीट कर देते बच्चों, when MU increase, when MU falls, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, वह भी मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। when MU falls, ये वाली कंडीशन, when MU falls TU increase with decreasing rate, यानी कि जब MU फॉल करता है तो TU इंक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग रेट से। when MU is 0, ये वाला पॉइंट पे 0 हो गया, यहां पे ये मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं बच्चों। और जब ये नेगेटिव हो जाता है
तो इस केस में ये फॉल करता है, यानी कि ये गिरना शुरू कर देता है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे? टोटल यूटिलिटी को जब आप जोड़ दोगे, MU मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप जोड़ दोगे तो इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी को किस तरीके से निकाला जाता है वो भी बच्चों मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं सम बेसिक assumptions अबाउट प्रेफरेंसेस। तो देखिए, जब हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी और किसी चीज को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो किसी भी चीज में जब आप प्रेफरेंसेस देते हो और चॉइस करते हो तो तीन बेसिक चीजें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहला आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी चीज लेंगे वो सेट में लेंगे। मान लीजिए दो सेट, एक सेट हमने ले लिया। सेट का मतलब हमने मान लिया एक्स गुड्स और वाई गुड्स, 2 सेट हमने ले लिए। अब हो सकता है कि इसमें वाई की गुड्स 0 भी हो, ये भी एक अजम्पशन हो सकती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 2 सेट ले रहे हैं। अब हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर को ये पता है कि जो 2 गुड्स का सेट वो ले रहा है, यानी कि उसको किस कॉम्बिनेशन को वो ज्यादा पसंद करेगा, किस कॉम्बिनेशन को कम पसंद करेगा, इसके बारे में कंज्यूमर को पता है कि उसको किससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। Consumer preference refer to the individual taste and desire that guide purchasing decision। यानी कि एक कंज्यूमर जब कोई चीज खरीदता है तो उसे खरीदने से क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके बारे में उसको नॉलेज है, उसको उसकी जानकारी है, तभी तो वो प्रेफरेंस करेगा। भाई मुझे पता है कि मुझे पनीर खाना ज्यादा पसंद है, दाल खाना कम पसंद है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब ऑर्डरिंग आएगी प्रेफरेंसेस की तो मैं दाल को पनीर के बाद रखूंगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि दाल की यूटिलिटी नंबर्स में अगर मैं कार्डिनल नंबर में बोल रहा हूं तो वो कम आएगी और जो पनीर की यूटिलिटी जो है वो ज्यादा आएगी। ईच कंज्यूमर हैज यूनिक सेट ऑफ प्रेफरेंसेस दैट रिफ्लेक्ट व्हाट दे लाइक, डिसलाइक एंड प्रायोरिटीज व्हेन चूजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए, हर इंडिविजुअल का जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग होता है और यूनिक होता है। हो सकता है कि जो चीज मुझे पसंद हो वो आपको पसंद ना हो, जो आपको पसंद है मुझे ना पसंद हो। यानी कि यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये जो मैटर है ये हमारा सब्जेक्टिव मैटर बन जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हो कि हर इंडिविजुअल अलग अलग प्रेफरेंसेस का होता है और हर इंडिविजुअल का जो इंडिफरेंस कर्व होगा या बजट सेट होगा या यूटिलिटी फंक्शन होगा वो अलग अलग ही होगा। तो बेसिकली आपको प्रेफरेंसेस वाले टॉपिक में ये पता करना है कि कंज्यूमर के पास प्रेफरेंसेस है, उसको इस सेटिस्फेक्शन के बारे में पता है, वो कंपैरिजन कर सकता है, वो जानकारी रखता है, उसको नॉलेज है कि किस चीज को खरीदने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा दोस्तों हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। देखिए, अगर खरीदने के लिए तो मुझे लंबरगिनी बस कार खरीदनी चाहिए थी या मुझे ऑडी खरीदनी चाहिए थी, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन हमारे पास है उसे खरीदने के लिए हमारे पास इनकम कितनी है, उसको बताने का काम करता है बजट कंस्ट्रेंट। यानी कि आपकी एक तरीके से लिमिट को बताने का काम कर रहा है। यानी कि बजट कंस्ट्रेंट रेफर टू द लिमिट that a consumer face regarding their purchasing power given income and prices of the goods। यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम गिवन है, जब कंज्यूमर का प्राइस गिवन है, जब कंज्यूमर को पता है कि उसको कितनी गुड्स खरीद सकता है, तब कंज्यूमर की एक बजट लाइन बन जाती है जिसको हम बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कोई भी कंज्यूमर इससे ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो कार्डिनल में हो चाहे वो ऑर्डिनल में हो। यानी कि कंज्यूमर हमेशा जो गुड्स खरीदेगा वो डिसाइड करेगा कि उसकी यूटिलिटी कितनी है और साथ ही साथ उसका बजट कंस्ट्रेंट कितना है। इसका मतलब एक तरीके से ये लिमिट डिसाइड कर देता है। अब हेलीकॉप्टर मैं नहीं खरीद सकता, तभी तो मैंने कार खरीदी है। कार भी बहुत तरीके की आती हैं। सिंपल मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर प्रेफरेंस बताता है कि कंज्यूमर किसे खरीदना चाहता है और बजट कंस्ट्रेंट बताता है कि कंज्यूमर किसको खरीद सकता है। तीसरी जो इसकी फीचर्स है वो है कंज्यूमर चॉइस। आपने बजट कंस्ट्रेंट देख लिया, आपने प्रेफरेंसेस देख लिया, इसके बेस पर प्रेफरेंसेस और बजट कंस्ट्रेंट के बेस पर ही कंज्यूमर चुनाव करेगा कि ऐसा चुनाव करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंसेस देखता है कंज्यूमर, बजट कंस्ट्रेंट देखता है और दोनों के बेस पर चॉइस करता है। चॉइस करते समय हम 3 बेसिक एजम्पशन लेके चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला एजम्पशन हमारी ये है कंप्लीटनेस, यानी कि कंज्यूमर को बंडल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 2 बंडल है, हम 2 बंडल ले लेते हैं, X1 Y1 का और X2 Y2 का, 2 बंडल हमने ले लिए। तो कंज्यूमर को दोनों के बारे में जानकारी है कि कितनी कितनी क्वांटिटी है, कितना सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगा, कितनी यूनिट इससे मिलेगी, कितना पैसा पे करना पड़ेगा। कंज्यूमर को गिवन बंडल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि कंज्यूमर को कोई एक ना एक चॉइस करना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये बंडल ए है
और ये बंडल बी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर का बंडल ए बंडल बी से ज्यादा अच्छा हमने मान लिया, चलिए ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर दोनों में से किसी एक को तो उसको चॉइस करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कंज्यूमर के पास दो चीजें आती हैं, इंडिफरेंस कर्व में हम बात करेंगे आगे। मान लीजिए कंज्यूमर के पास आती है, एक आता है एक तरीके से गार्बेज आता है, दूसरा पॉल्यूशन आता है। कंज्यूमर को दोनों में से किसी एक का चॉइस करना है, मतलब कंज्यूमर को दिया गया कि भैया तो आप अपने घर गार्बेज के पास ले लो या वहां ले लो जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि कंज्यूमर दोनों नहीं चुनेगा, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर को कम से कम एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा, यानी कि एनी बंडल एटलीस्ट एज गुड एज इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप में तो अच्छा होगा ही। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर चॉइस जरूर करेगा, कंज्यूमर चॉइस से बच नहीं सकता, उसको चॉइस करनी ही है, चाहे वो बैड गुड्स में करे। खराब गुड्स होंगी तो उससे खराब में जो सबसे कम खराब है उसे चुनेगा, अच्छी होगी तो सबसे अच्छी है उसको चुनेगा, लेकिन बिना चुनाव के कंज्यूमर नहीं रह सकता है। इसके अलावा तीसरी एजम्पशन है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी का मतलब है सिंपल सा है ये तो, कि अगर ए बेटर है बी से और बी बेटर है सी से तो डेफिनेटली ए बेटर होगा सी से। ये भी हमें याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ए से बेटर होगा। इसका मतलब है कि अगर ए और ए बेटर का मतलब है उसको एक ना एक तो चुनना ही पड़ेगा, बिना चुनाव के वो रह नहीं सकता। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।